अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास 4 फैक्टर्स मतलब 4 ब्रैकेट्स अलग गिवन है। एक है x+1, सेकंड है x+3, थर्ड है x-5 एंड फोर्थ है x-7। इक्वल में है 192। तो हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सॉल्व तभी करेंगे जब ये हमारे पास इक्वेशन होगी, और वो भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमने उसी के मेथड सीखे हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीनों मेथड हम तभी अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगी स्टेट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वालिटी में होता है 0 और हायर पावर होती है 2। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगी। अब ऐसे वाली इक्वेशन को देखिए, 4 ब्रैकेट्स हैं और वो क्या हो रही है, ये 4 की 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हम एक ही वक्त में इनको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हमने इसे बनाना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर क्या करेंगे, इसकी ये जो लास्ट वाली टर्म्स है ना, ये +1, ये +3, -5, -7, ठीक है, इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम आपस में सॉल्व करेंगे, पेयर अप करेंगे कि दो दो को चारों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते, दो दो को एक वक्त में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो कौन सी दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी? हमारे पास आया है +1 है, +3 है, -5 है, -7 है। हमने उनको मल्टीप्लाई करना है जहां ये आपस में पेयर अप होके सेम आंसर दे। जैसा कि मैं +1 और -5 को इकट्ठा करती हूँ, +3 और -7 को इकट्ठा करती हूँ, +1 और -5, +3 और -7। ये जब इकट्ठे होंगे तो इसको सॉल्व करें। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए 4, साइन ग्रेटर वैल्यू 5 का 5 ग्रेटर और इसका साइन माइनस है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, साइन ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू 7 है और उसका साइन माइनस है। ठीक है, देखिए दोनों ने, मैंने 1 और 5 को इकट्ठा किया, 3 और 7 को इकट्ठा किया, दोनों ने सॉल्व होके सेम आंसर दिया। इसका मतलब है हम इन्हीं का पेयर अप करेंगे और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x+1 है इसको x-5 वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा करके ये एक बॉक्स ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर आगे ये जो x+3 और x-7 है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन्हें भी एक बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। इक्वल में क्या है, 192। ये ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। अब ये जो दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, और फिर फर्स्ट एलिमेंट तो यहां लिख लिया, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये सेकंड एलिमेंट साइन के साथ लेना है, वो है +1, मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट से। ठीक है, और ये बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को भी, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन्हें भी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा ये सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट के साथ, फिर ये फर्स्ट ब्रैकेट का ये सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा ये सेकंड ब्रैकेट के साथ। ठीक है, और इक्वल में होगा 192। ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक हो गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें, x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x² माइनस ऐसे ही x 5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5x, प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे ये देखिए, x को x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x² माइनस ऐसे ही रहेगा, x को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 7x। ठीक है, आगे देखें, ये प्लस प्लस प्लस, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 21। इक्वल में 192 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ब्रैकेट ऐसे ही, फर्स्ट टर्म x² है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये x और ये x ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5 में यहाँ 1 है, 5 में से 1 गए 4,
x आएगा साथ और साइन ग्रेटर वैल्यू 5 ग्रेटर वैल्यू, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा -4x और ये -5 ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट देखें, ये x² ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये x और ये x, ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4 और x साथ रहेगा और साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू है 7, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -4x और ये -21 साथ ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल में क्या है 192, इक्वल में क्या है 192, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास बनी है, मैं इसे क्या करूंगी, इक्वेशन 1 का नेम दे दूंगी। ये जो पूरी चीज इक्वेशन बनी है, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन 1 में देखें, हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं और 2 ब्रैकेट में जो पहली 2 टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, 2 ब्रैकेट में पहली 2 टर्म्स बिल्कुल सेम है। ये देखिए, पहली ब्रैकेट ये है, उसमें x² - 4x, दूसरी ब्रैकेट ये है, उसमें x² - 4x। ये पहली दोनों टर्म्स सेम है, तो मैं लेट कर लूंगी कि ये जो पहली दोनों टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि वो y के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ये सॉल्व नहीं हो रही, इनको सॉल्व करेंगे तो फिर ये इससे पीछे पीछे ये वाली ब्रैकेट्स बन जाएंगी। ठीक हो गया। तो हमें इसे मजीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसे क्या किया है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स सेम आए, इसीलिए स्टार्टिंग पे इनका पेयर अप चेक किया था कि किसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखें वो -4 ही आया था, तो देखें ये सेकंड टर्म हमारे पास -4 वाली हो गई है। ठीक हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एक नई इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 ली थी वो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। लेट कर लिया है, ये हमारे पास क्या चीज किसके इक्वल लेट की है, y के। ठीक है, इसकी जगह y आ जाएगा, -5 ऐसे ही रहेगा। फिर आगे ब्रैकेट देखें, ये वाली चीज तो सेम है, इसके इक्वल रखा है y और वो -21, इक्वल में क्या आ जाएगा 192। ठीक हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसे भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे इनको किया था मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लगाएं या फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा लें, एक ही बात है। सेकंड एलिमेंट विद साइन लेना है और सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल में क्या है 192, ये ऐसे ही रहेगा। y से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा y² माइनस y को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 21y। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5y से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5y, माइनस माइनस प्लस 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 105, इक्वल में 192 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y² ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये भी y, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 21 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26, साइन ग्रेटर वैल्यू का वो है 21 और उसका साइन है -26 और ये y साथ ही रहेगा, प्लस 105 इधर ही रहेगा और उधर इक्वल में है प्लस 192, वो लेफ्ट साइड पे आकर क्या हो जाएगा -192, इक्वल में क्या हो जाएगा 0, y² -26y। अब ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, दोनों के साथ ही वेरिएबल नहीं है, दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस 105 माइनस करना है ना, तो ग्रेटर है 192 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87 और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू है 192 और उसका साइन है माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 0। इक्वल का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं तो मतलब ये उसकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और y की पावर +1 है, इसका मतलब ये इसकी लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और y की हायर पावर है 2, इसका मतलब है यहाँ पूरी इक्वेशन में जो हायर पावर हुई है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल उसकी फॉर्म बन गई है, ठीक है। और ये अरेंज है, सीक्वेंस से है। देख लेते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता। यहाँ कोफिशिएंट y है, यहाँ सॉरी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 26 है, यहाँ 87 है। तीनों ही डिफरेंट टेबल्स में आते हैं या अपने अपने टेबल्स में आते हैं, इकट्ठे एक ही टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमारी मर्जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब हमारी मर्जी है हम इस पर जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर लें, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चे ज़्यादातर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन ही लगा लेते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या किया जाता है, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है, यहाँ 87 है, तो 1 और 87 मल्टीप्लाई होके 87 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर साथ ही रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस आया कैसे है, ठीक है, माइनस आया कैसे, एक टर्म प्लस की है, एक टर्म माइनस की है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये साइन होगा। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन में क्या किया जाता है कि ये जो सेकंड वाली टर्म है इसको तोड़ना है, तोड़ के आपने दो टर्म्स बनानी है। वो दो टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये बनाएंगी, और आपस में प्लस माइनस होके ये खुद बन जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये दो साइन लिए हैं, दो के मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं। अब कौन सी टर्म, दो टर्म्स होंगी, वो दोनों सेम तो नहीं होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, हो सकता है सेम भी हो, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका मतलब है जिसको हमने तोड़ना है उसके साथ साइन क्या है, माइनस। इसका मतलब है जो हमारी टर्म होगी वो बड़े वाली माइनस की होगी और छोटे वाली प्लस की होगी, ठीक हो गया। अब हमने देखना है किन दो को मल्टीप्लाई करें कि 87 बने और प्लस माइनस होकर 26 बने, ठीक है। तो अगर हम देखें 87 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक हो गया। 87 की फैक्टराइजेशन 3 से करते हैं, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे 3 9 ज़ार 27 और 29 और किसी टेबल में नहीं आता सिवाय अपने टेबल के, 29 1 ज़ार 29। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, एक आई 29 और एक आई 3, 29 आई और आई 3। तोड़ना किसको है, y वाली को, y इसके साथ भी y इसके साथ भी, दोनों में से बड़ी कौन सी है 29, उसके साथ साइन कौन सा लेना है माइनस, और छोटे वाली के साथ लेना है प्लस। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 87, y को y से करें तो हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, 29 में से 3 गए 26 आ जाएगा और ये y साथ ही रहेगा। साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू है 29 और उसका साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स ठीक है, मैं इसकी जगह पे ये दोनों टर्म्स लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके ये बना रही है और आपस में प्लस माइनस होके ये टर्म खुद बन रही है। आगे नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह मैंने अभी आपको पेयर्स बना के बताए, -29y प्लस 3y माइनस 87 भी ऐसे रहेगा, इक्वल में 0 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए हमारे पास पहली दो टर्म्स में यहाँ है 1, यहाँ है 29, कोफिशिएंट में से कुछ कॉमन नहीं है। वेरिएबल देख लें, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, दोनों में से छोटा y की पावर 1 है तो उसे कॉमन ले लेंगे। एक y बाहर चला गया है तो इसकी जगह एक y रह जाएगा, माइनस ऐसे ही 29 इधर आ जाएगा, ये वाला y बाहर जा चुका है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 और 87 एक ही टेबल में आते हैं, वो है 3। अभी पेयर्स बना के बताए थे कि 3 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो 87 बनता है, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ वेरिएबल है, यहाँ नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। प्लस है बाहर तो प्लस, इनके साइन में कोई फर्क नहीं करेगा, वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये y ऐसे आ जाएगा, ठीक है, माइनस b ऐसे ही रहेगा। 3 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 87, इक्वल में 0 भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये ब्रैकेट देखें, y माइनस 29, y माइनस 29, अपनी ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अगर ब्रैकेट में टर्म साइन सब कुछ सेम ना हो तो फैक्टराइजेशन में गलती होती है। यहाँ जो ब्रैकेट सेम है उसे एक बार राइट कर लेंगे, ठीक है,
और ये जो बाहर वाली टर्म्स हैं y और +3 इनको इकट्ठा कर देंगे। इक्वल में हमारे पास क्या है 0। ठीक हो गया। अब ये दोनों ही फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल 0 के हैं। हम सेंटर में लाइन लगाएंगे। ये जो पहला फैक्टर है y - 29 इक्वल करेंगे 0 के। दूसरा फैक्टर है y +3 इसे भी इक्वल करेंगे 0 के। y यही रहेगा इक्वल 0। -29 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा +29। y इक्वल 0 29 में प्लस होके उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 29 ही रहेगा प्लस का। दूसरी तरफ देख लें y इक्वल 0 +3 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -3। y 0 3 के साथ माइनस होकर उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 3 माइनस का है तो वो माइनस का ही रहेगा। ठीक हो गया। हमारे पास y के दो आंसर आ गए हैं, एक आंसर है 29, दूसरा आंसर है -3। ये y के आंसर आए हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारी इक्वेशन के वेरिएबल का ही आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसमें जो वेरिएबल था वो x था। ठीक है, तो ये y तो हम अपनी आसानी के लिए लेके आए थे ताकि वो इक्वेशन वो ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, अब हमने y के आंसर ले लिए हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन तभी खत्म होगा जब हमारे पास वेरिएबल x के आंसर आएंगे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। तो y फिर जैसे आया था, अब x के आंसर तभी आ सकते हैं ना जब यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे तो y है तो y को खत्म करेंगे वैसे ही जैसे y लेके आए थे। तो y कैसे लेके आए थे? लेट किया था x² - 4x इक्वल y। y किसके इक्वल है? x² - 4x के। तो y की जगह x² - 4x रखेंगे इक्वल में 29। यहाँ पर भी y की जगह x² - 4x रखेंगे इक्वल में -3। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। x² - 4x इक्वल में 29 है वो प्लस का, इसे इस साइड पे उठा लाएंगे तो वो प्लस का 29 हो जाएगा माइनस का इक्वल 0। ऐसे ही इसे कर लेते हैं। x² - 4x इक्वल में -3 है, उसे उठा के इधर दूसरी साइड पे ले आएंगे तो वो -3 हो जाएगा +3 और इक्वल में आ जाएगा 0। तो ये दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हैं। देखें यहाँ पे इक्वल का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं तो ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल x है और इसकी पावर 1 है वो भी प्लस की, तो ये उसकी लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल x है और इसकी पावर 2 है। इसका मतलब इसमें मौजूद जो पूरी इक्वेशन में हायर पावर क्या हुई है 2। हायर पावर 2 का मतलब है डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अरेंज है, सीक्वेंस से है। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 29 है। तो ये तीनों ही अपने अपने टेबल्स में या डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, एक ही टेबल में नहीं आते, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे ही इधर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अरेंज है, सीक्वेंस से है और इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आता। दोनों तरफ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखें अब इस पे आपको जो मेथड लगता है, सबसे पहले बच्चे फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आप चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं। कोई मेथड यहाँ फिक्स नहीं किया गया। सिंपली बात बोली गई है कि सॉल्व करें, सॉल्व करना है, वेरिएबल का आंसर देना है। मेथड जो आपका दिल करे, जो इजी लगे वो लगा सकते हो। ठीक हो गया, तो हम इस पे करेंगे अब ये देखिए ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, तो इन पे हमने मेथड लगाना है। तो पहले इस पे लगा लेते हैं, देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन ही हम अप्लाई करते हैं। ये फैक्टराइजेशन में क्या होता है, ये स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ +1 है, यहाँ -29 है, तो प्लस माइनस -29 को 1 से करें तो 29 आ जाएगा और ये x² साथ ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस बता रहा है कि एक टर्म प्लस की है, एक टर्म माइनस की है, तभी प्लस माइनस माइनस होगा। अब हमने 29 के फैक्टर्स 20 मतलब ये हमने इसको तोड़ना है ना, तोड़ के दो वैल्यूज बनानी है। वो दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो मल्टीप्लाई होके ये बनाएंगी और आपस में प्लस माइनस होके ये खुद बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, ये जो चीज़ बनी है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 29 की फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 29 तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 29 की फैक्टराइजेशन 29 ही है।
29 और 1, तो ये किसी भी तरीके 29 में 1 ऐड कर ले तब 30 हो जाएगा, 29 में से 1 माइनस कर ले तो ये 28 हो जाएगा। मतलब किसी भी सूरत ये 4 नहीं बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो नहीं, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताई है, डेफिनेशन क्लियर की है। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब यहाँ पे ये डेफिनेशन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन, ठीक है, जो बनी है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको और इसको आपस में कंपेयर कर लेंगे। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगी हूँ ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे ए बी सी की वैल्यूज का पता होना जरूरी है, वही निकालने के लिए इन्हें कंपेयर करने लगी हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1, वो भी प्लस का, तो ए की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ एक्स के साथ बी है और यहाँ x के साथ 4 है, वो भी माइनस का, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। लास्ट टर्म है c, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टर्म है 29, वो भी माइनस की। तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, आगे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे ये जो हमारे पास है इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो उसे यहाँ लिखा जाता है। यहाँ इक्वेशन में वेरिएबल है x, तो यहाँ पे x लिखा जाएगा। और इक्वालिटी में जो चीज होती है वो हमेशा सेम ही रहती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये चीज सेम ही रहती है, बस ये वेरिएबल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक हो गया, ये एक्सरसाइज 1.2 सारी की सारी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ही की है। ठीक है, x ऐसे ही रहेगा इक्वल माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू क्या निकली है -4 प्लस माइनस b की वैल्यू लिखेंगे -4 उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है -29। ठीक हो गया, और ये इसका स्क्वायर रूट ओवर 2, a से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1। x ऐसे ही रहेगा इक्वल माइनस माइनस प्लस, दो साइन इकट्ठे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें इतना ही देखना है, माइनस माइनस प्लस और 4 आ जाएगा, प्लस माइनस, ये पावर इवन है तो इसका मतलब ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4s आर 16। ये माइनस हमारे पास और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 1s आर 4, 4 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 116, और ये स्क्वायर रूट ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। x इक्वल 4 प्लस माइनस 16 और 116 को आपस में ऐड करें तो हो जाएगा 132, और ये स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका, अब ये देखें, नेक्स्ट x हमारे पास ऐसे ही रहेगा इक्वल 4 प्लस माइनस, ये ऐसे ही लिख लिया 132। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 6 आर 12, 1 इधर चला गया, 2 6 आर 12, 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, 11 1s आर 11। ये हमारे पास पेयर्स बन गए हैं। ये 2 2 2 हैं तो यहाँ पे इसे 2 की पावर 2 लिख लूंगी, मल्टीप्लाई, ये क्या है 3 और 11, 3 और 11 अलग अलग हैं तो इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करके ही लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए ना 132 है, इसके पेयर बने हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, और ये अब यहाँ पे ये इससे कट के 2 बाहर आ जाएगा, 3 और 11 अंदर ही रहेंगे। ठीक है, और ये 11 3s आर 33, तो 132 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 33। ये मैंने रफ पे आपको सॉल्व करके बता दिया है। ओवर में हमारे पास क्या है 2। x इक्वल,
ये एक टर्म है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दूसरी टर्म है। इनको सेंटर में प्लस माइनस है, वही इनको अलग करके रखे हुए हैं। दोनों में यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 2 को 2 से कट कर देंगे या फिर 2 को इस 4 से कट कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तब तक कट, ये दोनों ये दो टर्म्स हैं आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। कटिंग तभी होगी जब बाहर सबके साथ कॉमन होगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इनमें से 2 जो है, ये 4 और 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन हो गया। 2 का टेबल पढ़े, 4 कहाँ पे जाके आता है, 2 पे, प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया और इसकी जगह स्क्वायर रूट 33 अंदर रह गया। ओवर में 2 ऐसे ही रहेगा। x इक्वल, अब ये कटिंग हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का ये डिवाइड का कट गया, तो हमारे पास है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, हमारे पास ये x का एक आंसर आ गया है। एक क्या दो कह सकते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ इस साइड को सॉल्व करके तो हमारे पास x का आंसर आ गया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो इसकी भी फैक्टराइजेशन पहले देख लेते हैं। स्क्वायर को ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये +1 ये +3 प्लस 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 3 1 जार 3 और ये x स्क्वायर साथ ही रहेगा। प्लस कैसे आता है, या तो दोनों टर्म्स माइनस की हों या दोनों टर्म्स प्लस की हों। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन हमने लेनी कौन सी है, ये जिसको हमने तोड़ना है उसका साइन देखें वो है माइनस का, तो हमने दोनों माइनस की लेनी है। कौन दोनों, इसको तोड़ के दो टर्म्स बनानी है, वो दो टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बनेगी और प्लस माइनस होकर ये खुद बनेगी। तो 3 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 3 and 1, क्योंकि 3 1 जार 3, दोनों ही माइनस की लेनी है। x है तो इधर भी x इधर भी x, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3, x को x से करे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई होके ये बन गया। माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू का वो है माइनस का। ठीक है, 3 में 1 ऐड करें 4 और ये x साथ आ जाएगा। ओके हो गया। हम इसकी जगह लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3x माइनस 1x, दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें जो आपको इजी लगे। माइनस 3x माइनस 1x की जगह माइनस x लिख लेती हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है यहाँ 1 मौजूद है, और ये +3 ऐसे रहेगा इक्वल 0। ये जो पहली दो टर्म्स हैं इन दोनों में यहाँ 1 है ये 3 है, कोफिशिएंट तो कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल कॉमन आएगा। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो दोनों में से छोटी जो टर्म है वो है x की पावर 1, वो बाहर ले लेंगे। यहाँ एक x बाहर चला गया, एक x यहाँ आ जाएगा, माइनस ये 3, ये वाला x बाहर चला गया। नेक्स्ट है माइनस और 1 बाहर ले लेंगे। ठीक है, 1 बाहर मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि देखें यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये 3 है, कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं है वहाँ 1 कॉमन है, मैं 1 लिख लूंगी। बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो वो माइनस इनके साइन चेंज करेगा। x जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, 3 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट वाली टर्म बिल्कुल सेम है तो उसे एक बार राइट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो बाहर वाली टर्म्स है x और -1, इनको इकट्ठा कर देंगे, इक्वल में 0। दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल में 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंटर में लाइन लगा लेंगे, x माइनस 3 इक्वल 0, और ये जो ब्रैकेट है x माइनस 1 इक्वल 0। आगे अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, इक्वल 0, -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा, x इक्वल 0, 3 में प्लस होके कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 3 प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, x इक्वल 0, -1 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +1, x इक्वल 0, 1 में प्लस होके उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 1 प्लस का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी x के दो आंसर आ गए, एक आंसर है 3 और एक आंसर है 1। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो मौजूद वेरिएबल था उसके हमने आंसर निकाल लिए हैं। 3 आंसर आए हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर इसको भी सेपरेट करके लिख ले तो 4 आंसर्स हैं। ठीक हो गया, हमने सॉल्व कर लिया है, वेरिएबल का आंसर ले लिया है, लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन सेट भी लाजमी राइट करेंगे क्योंकि जहां जहां वर्ड आता है सॉल्व का, उसका मतलब होता है इक्वेशन को सॉल्व करें, वेरिएबल का आंसर लें और सॉल्यूशन सेट राइट करें। सॉल्यूशन सेट के लिए करली ब्रैकेट यूज की जाती है। हमारे पास ये आंसर्स हैं, 1 है, 3 है, 2 + -33 स्क्वायर रूट,
ठीक है। इसमें कर्ली ब्रैकेट में इसे क्लोज किया जाता है। तीनों आंसर्स में से आप जोन सा आंसर मर्जी पहले लिख लें, लेकिन लिखने तीनों ही लाजमी थे, जितने भी वेरिएबल के आंसर आए हो ना, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल था, ठीक है, एक्स, वो यहाँ पे लिखने हैं। तो तीनों में से जो मर्जी पहले लिख दें और सेपरेट कॉमा करके कर दें, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है।